कोर्तो माल्टेज की घटनाओं के 5 महीने बाद कहानी शुरू होती है। क्रिस स्मिथ उर्फ पीसमेकर अपनी गंभीर चोटों से उबर चुका होता है और अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसे याद रहता है कि उसकी जेल की सजा अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो अस्पताल के एक सफाई कर्मी जमील से कंफर्म करता है कि कहीं कोई उसे ढूंढ तो नहीं रहा। जैसे ही पीसमेकर अस्पताल से बाहर निकलता है, एक नर्स चुपके से उसकी जानकारी मिस्टर मर्न को दे देती है। पीसमेकर टैक्सी लेकर अपने ट्रेलर होम पहुंचता है, लेकिन किराया देने के पैसे न होने पर उसे अपनी हेलमेट टैक्सी ड्राइवर को देनी पड़ती है। घर पहुंचकर वो देखता है कि विजिलांटे नाम का कोई व्यक्ति उसे ढेर सारे वॉइसमेल छोड़ चुका है। तभी अचानक पीसमेकर पर बंदूक तान दी जाती है। सामने 4 लोगों की एक टीम खड़ी होती है। टीम लीडर क्लेमसन मर्न, नई सदस्य लियोटा एडेबायो और ARGUS के एजेंट्स एमिलिया हारकोट और जॉन इकोनोमोस। ये सभी अमेंडा वालर के मिशन प्रोजेक्ट बटरफ्लाई के लिए काम कर रहे होते हैं। मर्न पीसमेकर को 2 ही विकल्प देता है, या तो वापस बेल रीव जेल जाओ या फिर बटरफ्लाइज नाम के रहस्यमयी दुश्मनों को मारने वाले मिशन में शामिल हो जाओ। मजबूरी में पीसमेकर मिशन के लिए हाँ कर देता है। मर्न उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने मिशन छोड़ा तो उसके सिर में लगा बम तुरंत फटा दिया जाएगा। इसके बाद पीसमेकर अपने पिता ऑगी स्मिथ से मिलने जाता है ताकि अपना पालतू गंजाबाज ईगली वापस ले सके और एक नई हेलमेट भी हासिल कर सके। ऑगी उसे ठंडे अंदाज में मिलता है, उसे कमजोर कहकर ताना मारता है, लेकिन हेलमेट दे देता है। उसके दिमाग में नफरत भरी सोच होती है और वो चाहता है कि पीसमेकर इस हेलमेट का इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खिलाफ करे। टीम के साथ डिनर के दौरान मर्न उन्हें पहला टारगेट बताता है, एक अमेरिकी सेनेटर। वहीं एक डाइनर का कर्मचारी एड्रियन चेस पीसमेकर को पहचान लेता है और उसका जोरदार स्वागत करता है। पीसमेकर उसे नजरअंदाज करते हुए कहता है कि वो उसके दोस्त गट चेस का मानसिक रूप से बीमार भाई है। डिनर के बाद पीसमेकर एडेबायो से कहता है कि उसे मर्न पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो एक बदनाम भाड़े का सैनिक रह चुका है। बाद में वो हारकोट का पीछा करते हुए एक बार तक जाता है, जहां हारकोट एक बदतमीज आदमी को बुरी तरह पीट देती है। जब पीसमेकर उसके साथ सोने का प्रस्ताव रखता है तो हारकोट गुस्से में उसे ठुकरा कर चली जाती है। उधर एडेबायो अपनी मां अमेंडा वालर से फोन पर बात करती है। वालर उसे एक गुप्त आदेश देती है, टीम को बताए बिना पीसमेकर के घर में एक नकली डायरी प्लांट करनी है। इसी दौरान पीसमेकर की मुलाकात बार में एनी स्टर्फहाउजन नाम की एक औरत से होती है। दोनों उसके अपार्टमेंट जाते हैं, लेकिन अचानक एनी पीसमेकर पर चाकू से हमला कर देती है। वो असामान्य ताकत दिखाती है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। जान बचाने के लिए पीसमेकर अपार्टमेंट की खिड़की से नीचे पार्किंग लॉट में कूद जाता है। एनी भी उसके पीछे कूद जाती है। पीसमेकर किसी तरह अपनी हेलमेट निकालता है और उसका सोनिक बूम हथियार एक्टिव करता है। एक जबरदस्त धमाके में एनी मारी जाती है और पार्किंग लॉट का बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। इस धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय पुलिस वहां पहुंच जाती है। पीसमेकर तुरंत एमिलिया हारकोट को कॉल करता है और बताता है कि उसने एक सुपर पावर्ड औरत एनी स्टरफाउजन को मार दिया है, क्योंकि उसने उस पर हमला किया था। इसी दौरान उसकी कार भी बुरी तरह डैमेज हो चुकी होती है। हारकोट ये बात लियोटा एडेबायो को बताती है कि क्रिस ने एक बटरफ्लाई को खत्म किया है। इसके बाद दोनों उसे लेने निकल पड़ती हैं। पीसमेकर दोबारा एनी के अपार्टमेंट में जाता है ताकि अपना सामान वापस ले सके। वहीं उसे एक अजीब सा एलियन डिवाइस भी मिलता है, जिसे वो अपने साथ ले लेता है। उसी वक्त एवरग्रीन पुलिस वहां पहुंचती है। डिटेक्टिव्स सोफी सॉन्ग और लैरी फिट्जगिबन सोनिक बूम की जांच कर रहे होते हैं। जैसे ही उन्हें पीसमेकर दिखता है, वे उसका पीछा शुरू कर देते हैं। भागते हुए पीसमेकर एक दूसरे अपार्टमेंट में घुस जाता है, जहां एक परेशान कपल इवान और एम्बर कैलकाटेरा रहते हैं। वो दोनों को बंधक बना लेता है। इस दौरान पीसमेकर की एम्बर से अजीब सी बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है, पीसमेकर खिड़की से बाहर कूद जाता है और एक एक करके बालकनियों पर छलांग लगाता हुआ भागने लगता है। थोड़ी देर में कई पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और बंदूक तान देते हैं, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाते। तभी हारकोट दूर से ट्रैंकुलाइजर गन से 5 पुलिस वालों को बेहोश कर देती है। एडेबायो तेजी से गाड़ी निकालती है और हारकोट, पीसमेकर और उसके पालतू ईगल ईगली को वहां से सुरक्षित ले जाती है, जबकि पीछे से सॉन्ग और फिट्जगिबन फायरिंग करते रहते हैं। क्योंकि पीसमेकर की कार क्राइम सीन पर रह गई थी, क्लेमसन मर्न टेक्नीशियन जॉन इकोनोमोस को कार के रिकॉर्ड बदलने का आदेश देता है,
जल्दबाजी में इकोनोमोस कार की रजिस्ट्रेशन और फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड पीसमेकर से बदलकर उसके पिता ऑगी स्मिथ के नाम कर देता है। ये सुनकर मर्न भड़क जाता है क्योंकि इससे टीम और पीसमेकर के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसके बाद मर्न, इकोनोमोस, हारकोर्ट, एडेबायो और पीसमेकर साथ बैठकर सोचते हैं कि आखिर एनी ने पीसमेकर पर हमला क्यों किया और क्या उनकी टीम में कोई गद्दार है। पीसमेकर बताता है कि एनी ने तभी हमला किया था जब उसने उसके टारगेट से जुड़ी फाइल पढ़ ली थी। मर्न साफ कहता है कि बटरफ्लाइज पूरे देश के लिए खतरा है। मर्न एडेबायो से कहता है कि वो इवान और एम्बर को रिश्वत देकर पुलिस के सामने ये कहलवाए कि बंधक बनाने वाला पीसमेकर नहीं बल्कि उसका पिता ऑगी था। इसी आधार पर सॉन्ग और फिट्जगिबन ऑगी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे एवरग्रीन जेल में डाल देते हैं। जेल में कई श्वेत कैदी ऑगी के सामने घुटने टेकते हैं और उसे व्हाइट ड्रैगन कहकर सम्मान देते हैं। घर लौटकर पीसमेकर पूरी तरह टूट जाता है। वो रोते हुए सोचता है कि वो सबको परेशान करता है, इसलिए कोई उसे पसंद नहीं करता। उसे रिक फ्लैग को मारने का भी गहरा पछतावा होता है। तभी नकाब और कॉस्ट्यूम में विजिलेंटे वहां आ जाता है और पीसमेकर से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन अपनी पहचान छुपाए रखता है। पीसमेकर उसे बताता है कि अब उसे शक होने लगा है कि शांति के नाम पर लोगों को टॉर्चर करना और मारना कहीं उसे पागल तो नहीं बना रहा। विजिलेंटे उसे समझाता है कि वे बुरे लोगों को मार रहे हैं और खुद ये कबूल करता है कि उसे अपराधियों को मारने में मजा आता है। पीसमेकर का मूड ठीक करने के लिए दोनों जंगल में जाकर हथियारों और विस्फोटकों की टेस्टिंग करते हैं। इसके बाद वे एम्बर के साथ समय बिताते हैं। आखिर में जब पीसमेकर उस एलियन डिवाइस को छूता है तो वो अचानक एक छोटे स्पेसशिप में बदल जाता है। पीसमेकर अपनी टीम क्लेमसन मर्न, लियोटा एडेबायो, जॉन इकोनोमॉस और एमिलिया हारकोर्ट को उस छोटे से स्पेसशिप के बारे में बताता है जो उसे मिला था। तभी वे देखते हैं कि विजिलेंटे दूर से उन्हें घूर रहा है। सब मिलकर उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं और वो चला जाता है। इसके बाद मर्न टीम को उनका पहला मिशन बताता है। उन्हें यूएस सेनेटर रॉयलैंड गॉफ को मारना है जो एक बटरफ्लाई है। मर्न साफ कह देता है कि अगर गॉफ की पत्नी और बच्चे भी बटरफ्लाई निकले तो उन्हें भी मारना होगा। ये सुनकर पीसमेकर बच्चों को मारने की बात पर हिचक जाता है। वो पूछता है कि आखिर ये बटरफ्लाई होते क्या है, लेकिन मर्न कुछ भी बताने से मना कर देता है। बाद में मर्न इकोनोमॉस से कहता है कि उसे पीसमेकर पर पूरा भरोसा नहीं है। वो ये भी बताता है कि उसका खुद का अतीत भी काफी गंदा रहा है और वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। टीम गॉफ के घर के बाहर स्टेकआउट शुरू करती है। थोड़ी देर में गॉफ अपने परिवार और 2 बॉडीगार्ड्स के साथ घर पहुंचता है, जिनमें से एक है जूडो मास्टर। जब गॉफ का एक बॉडीगार्ड गोली के सामने आ जाता है तो मर्न फायरिंग रुकवा देता है, क्योंकि ये साफ नहीं है कि बॉडीगार्ड बटरफ्लाई हैं या नहीं। पूरा परिवार घर के अंदर चला जाता है और मिशन टल जाता है। इंतजार करते हुए पीसमेकर हारकोर्ट से बात करता है और बताता है कि कैसे उसके पिता ऑगी ने उसे एक किलर बना दिया। इसी बीच विजिलेंटे फिर से आ जाता है। वो टीम का पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया था। मर्न उसे जाने नहीं कहता ताकि मिशन खतरे में ना पड़े। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठता है और टीम को साफ शॉट मिल जाता है। तभी मर्न देखता है कि गॉफ का परिवार एक शहद जैसे तरल को अपनी सूंड जैसी जीभ से पी रहा है। यही मर्न समझ जाता है कि ये सब बटरफ्लाई हैं। वो पीसमेकर को पूरे परिवार को मारने का आदेश देता है, लेकिन पीसमेकर का हाथ कांप जाता है। वो गोली नहीं चला पाता। ये देखते ही विजिलेंटे आगे बढ़ता है और गॉफ की पत्नी और बच्चों को गोली मार देता है। इससे पहले कि गॉफ को मारा जा सके, जूडो मास्टर हमला कर देता है और विजिलेंटे, पीसमेकर और हारकोर्ट तीनों को बेहोश कर देता है। गॉफ का दूसरा बॉडीगार्ड हारकोर्ट पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी एडेबायो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। हारकोर्ट एडेबायो से कहती है कि बॉडीगार्ड को मार दो वरना टीम खतरे में पड़ जाएगी। एडेबायो हिचकती है तो हारकोर्ट खुद उसे गोली मार देती है। इसके बाद गॉफ और जूडो मास्टर पीसमेकर और विजिलेंटे को घर के बेसमेंट में ले जाते हैं। गॉफ जूडो मास्टर को भेजता है ताकि वो ग्लान ताई को सब कुछ बता सके। दूसरी तरफ मर्न के आदेश पर इकोनोमॉस जूडो मास्टर की कार को टक्कर मारता है और उसे बुरी तरह पीट कर बेहोश कर देता है। बेसमेंट में गॉफ विजिलेंटे का मास्क उतार देता है और तब पीसमेकर को पता चलता है कि विजिलेंटे असल में एड्रियन चेस है। गॉफ पीसमेकर से जानकारी निकालने की कोशिश
कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। गॉफ विजिलेंटे को बिजली के झटके देता है और उसका छोटा पैर का अंगूठा काट देता है। फिर भी पीसमेकर नहीं टूटता। इधर मर्न, हारकोर्ट और एडेबायो बेसमेंट में घुसने के लिए ब्लास्ट करते हैं। धमाके में मर्न पीछे उछल जाता है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आती। उसी धमाके से पीसमेकर आगे गिरता है, उसकी रस्सियां खुल जाती हैं और वो गॉफ से भिड़ जाता है। पीसमेकर गॉफ के चेहरे पर गोली मार देता है और उसे मार गिराता है। तभी गॉफ के सिर से एक बटरफ्लाई जैसा एलियन बाहर निकलता है। इसी दौरान टीम के कंप्यूटर में डेटा आता है, जिससे पता चलता है कि दुनिया भर में हजारों बटरफ्लाई मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।